आज गंगा दशहरा है, तो आज हम इसी विषय में कथा श्रवण करते हैं। गंगा जी के प्रागट्य की कथा भागवत जी के द्वितीय खंड में नवम स्कंद में आती है, जहां पर सगर का चरित्र आता है, भगीरथ जी का चरित्र आता है और गंगा जी का अवतरण। तो ये भागवत जी के द्वितीय खंड में नवम स्कंद के 8वें अध्याय में सगर का चरित्र है, जहां पर वहां से गंगा जी की कथा शुरू होती है। तो हम संक्षेप में थोड़ी कथा श्रवण करते हैं नवम स्कंद से कि कैसे गंगा जी का जो है प्रादुर्भाव हुआ है इस पृथ्वी पर। तो यह बताते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन कर रहे हैं और वहां पर वर्णन करते कह रहे हैं कि यहाँ पर एक राजा हुए हैं इस वंश में, राम जी के वंश में ही, सूर्य वंश में बाहुक नाम के राजा हुए हैं। बाहुक राजा जो थे, उनके शत्रुओं ने उनसे राज्य छीन लिया, तो वो अपने पत्नी के साथ वन में चले गए। जब पत्नी के साथ वन में चले गए तो क्या हुआ कि वहां पर वन में जाने पर उसकी मृत्यु होगी बाहुक की। अब उसकी पत्नी जो है वो सती होने लगी, लेकिन वहां पर महर्षि और वो थे, उनको पता था कि इनके गर्भ है। और ऋषि की बहुत सारी कथाएं हैं, कभी समय होगा तो हम चर्चा करेंगे। तो बड़ा योगदान है इस वंश में और ऋषि का। उन्होंने उसको सती होने से रोक दिया, उस देवी को, उसकी पत्नी को, बाहुक की। और जब उसकी सोतों को पता चला तो उसको लगा कि भैया इसका पुत्र तो राजा हो जाएगा, और उन्होंने उसको क्या किया, विष दे दिया भोजन में, गर दे दिया, गर अर्थात विष। अब लेकिन गर्भ पर उसके विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। बालक हाथ में विष को लिए हुए ही जन्म लिया। घर से पैदा होने के कारण बालक का नाम पड़ा सगर। और सगर बड़े ही यशस्वी राजा हुए हैं रघुवंश में, बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके पुत्रों ने पृथ्वी को खोद खोद करके समुद्र बना दिया था, ऐसे उनके प्रतापी पुत्र थे। अब आता है कि औरव जो है, इन्होंने क्या किया था, औरव ऋषि की आज्ञा से सगर जो है उनको गुरुदेव मानते थे औरव को, क्योंकि उनकी कृपा से उनका जन्म हुआ था। तो औरव की आज्ञा से सगर ने ताल, झंग, यवन, शक है बर्बर जाति के लोगों का वध नहीं किया, ये अंत्यज हैं, और इनको विरूप बना दिया। इसीलिए आप देखो आजकल कुछ के सिर मुड़वा दिए, कुछ के दाढ़ी मूछ रखवा दी, कुछ के खुले बालों वाला बना दिया, कुछ को आधा मुड़वा दिया। तो यही सारे यवन बने हैं। तो कुछ लोगों को सगर ने केवल वस्त्र ओढ़ने की आज्ञा दी, पहनने की आज्ञा नहीं दी। कुछ को केवल लंगोट पहनने को कहा, ओढ़ने को नहीं कहा। इसके बाद सगर ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ द्वारा वेद देवता में आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान भगवान की आराधना की है, अश्वमेध यज्ञ किया। अब सबको पता है अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है। अब घोड़ा जो था, जब 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो गए, 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे होने पर इंद्र का अधिकार हो जाता, इंद्र का राज्य मिल जाता। क्योंकि ये श्लोक है, जो कोई व्यक्ति निर्विघ्न रूप से 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। तो इंद्र ने क्या किया, उसका घोड़े को चुरा लिया। चुरा करके क्या किया, उसने उसको जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया इंद्र ने। अब इधर क्या हुआ, जो सगर की पत्नी महारानी सुमिति थी, उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे 60,000 पुत्र, उन्होंने क्या किया, अपने पिता की आज्ञा से घोड़ा ढूंढने गए। और घोड़ा ढूंढने गए तो सारी पृथ्वी छान डाली, उनको कहीं घोड़ा ही नहीं मिला। अब वो बड़े घमंडी थे, बड़े बलशाली थे, उन्होंने खोदना शुरू कर दिया पृथ्वी को। खोदते खोदते पूर्व से उत्तर के कोने पर कपिल मुनि के आश्रम पर उनको घोड़ा दिखाई दिया। और घोड़े को देख करके 60,000 जो राजकुमार थे वो शस्त्र उठा करके दौड़ पड़े कि यही हमारे घोड़े को चुराने वाला है, कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। और कहते देखो ये अब यहाँ पर साधु बन करके बैठ गया है, ये बड़ा पापी है, इसको मार डालो मार डालो, ऐसा बोलने लगे कपिल भगवान को। अब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली। अब यहाँ पर कह रहे हैं इंद्र ने क्या किया था, राजकुमारों की बुद्धि को हर लिया था, इसलिए उन्होंने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया, जिससे उनके शरीर में आग जल उठी और क्षण भर में ही सारे जल करके खाक हो गए। अब जो वो जल गए, यहाँ पर कहते अगर कोई कहे कि क्या कपिल मुनि के क्रोध से जल गए हैं सगर के पुत्र, बोले ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि वो भगवान है, सतगुण के आश्रय हैं, उनका शरीर तो जगत को पवित्र करता रहता है। काम, क्रोध, तमोगुण ये सब तो उनके अंदर है ही नहीं भगवान के अंदर। पृथ्वी की धूल भी क्या आकाश से कोई संबंध रख सकती है। यह संसार सागर एक मृत्यु में पद है, इससे पार जाना अत्यंत कठिन है। ये कौन थे सगर के पुत्र, ये कोई और नहीं थे, ये दक्ष के वो पुत्र थे जो श्रापित थे। दक्ष के पुत्र हुए, उन्होंने उनको कहा कि जाओ अपने चाचा से थोड़ा कुछ ज्ञान लेकर के आओ। नारद ऋषि के पास गए हैं, दक्ष भी नारद
दक्ष भी ब्रह्मा जी के पुत्र, नारद भी ब्रह्मा जी के पुत्र। दक्ष ने अपने पुत्रों को भेज दिया नारद जी के पास। नारद जी ने उनको ऐसा ज्ञान दिया कि वो विरक्त हो गए संसार से। वो कह रहे हम संसार ही नहीं करेंगे। अब दक्ष प्रजा करे, सृष्टि करे, नारद जी उपदेश ऐसा दिया करे कि उनको भक्त बना दिया करे। तो दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया और कहा कि तुम जो हो बड़े ही ढोंगी हो, तुम किसी का घर बस्ता देख नहीं सकते, इसीलिए जहां कहीं जहां रहते हो वहीं पर तुम ऐसा उपदेश देते हो कि व्यक्ति सारा घर बार छोड़ करके भक्ति करने लग जाता है। इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि एक जगह पर गाय दोहन के समय तक भी तुम रह नहीं पाओगे, चंचल गति होगी तुम्हारी। ऐसा दक्ष ने श्राप दे दिया नारद जी को। और फिर अपने पुत्रों को भी श्राप दे दिया कि तुम ऐसे ही भटकोगे संसार में। और वही जो थे, अब उनको उन्होंने पूछा तो कहते तुम्हारी गति कैसे होगी, तो उन्होंने कहा गंगा जी से द्वारा तुम्हारी गति होगी। तो ये सगर के 60,000 पुत्र बनकर के पैदा हो गए, दक्ष के पुत्र ही। उनको सब पता था ये भगवान की इच्छा से ही ऐसा हुआ है, इसीलिए वो भस्म हो गए वहां पर। और अब यहाँ पर कहते भस्म हो गए, तो अब सगर की जो पुत्र थे वो तो भस्म हो गए। अब उनका उद्धार कैसे हो? उसकी दूसरी पत्नी थी केशनी, उसके गर्भ से असमंजस नाम का पुत्र हुआ। असमंजस जो था वो पहले जन्म में योगी था, लेकिन किसी कारण स्त्री संघ के कारण योग से विचलित हो गया था। अब भी उसको अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ था। अब इसीलिए उसको पता था पिछले जन्म में मैंने क्या किया, लोगों से थोड़ा बहुत बातचीत करते थे, भैया फंस गए बातों में किसी की। अब इसी जन्म में उसने ऐसे काम किए शुरू किए जिससे लोग उसको अच्छा ना समझे, तो वो बड़े निंदित कर्म करने लगा। कौन? ये असमंजस जो था, जिसके कारण अपने आप को पागल सा दिखाता था। बच्चों को खेलते हुए को सरयू में डाल देता, सरयू नदी में डाल देता, लोगों को बड़ा तंग करता था। ऐसी करतूतें देख करके जो सगर थे उन्होंने पुत्र स्नेह को तिलांजलि दे दी और उसका त्याग कर दिया। लेकिन असमंजस का पुत्र था अंशुमान, वो अपने दादाजी को बहुत प्यार करता था और उनकी सारी बात मानता था। असमंजस ने जब असमंजस को त्याग दिया सगर ने, अपने असमंजस तो सगर का पुत्र है, असमंजस वो तो उन्होंने जो बच्चे डाले थे सरयू नदी में वो ऐसे डाल तो दिए थे, वो तो जानबूझ के डाले थे, वो तो बड़े जोगी थे पिछले जन्म के। उन्होंने सारे पुत्रों को अपने योग बल से जीवित कर दिया, उन बालकों को जीवित कर दिया। और अयोध्या के नागरिकों ने जब देखा भैया बालक तो लौट आए, तो सगर को भी बड़ा पश्चाताप हुआ, लोगों को भी अच्छा नहीं लगा कि असमंजस तो अच्छे लोग हैं, लेकिन असमंजस घर छोड़ करके चले गए। लेकिन जो अंशुमन था उसका पोता, असमंजस का पुत्र सगर का पोता, वो घोड़ा ढूंढने के लिए निकला। अब वो चल चल करके देखा गया, जाके पहुंचा समुद्र के किनारे किनारे, तो वहां पर देखा कि भस्मी भस्म पड़ी है। तो वहां पर भगवान के अवतार कपिल मुनि बैठे हुए थे, उनको देख करके अंशुमन ने उनके चरणों में प्रणाम किया, उनकी स्तुति करी, बड़ी सुंदर स्तुति करी। तो भगवान प्रसन्न हो गए, बोले देखो यह घोड़ा तुम्हारे पितामह दादाजी सगर का यज्ञ पशु है, तुम इसको ले जाओ, तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार गंगा जल से होगा, इसका और कोई उपाय नहीं है। केवल मात्र गंगा जी अगर पृथ्वी पर अवतरण हो तब जाकर के तुम्हारे चाचाओं का उद्धार हो सकता है। तो ये सगर के पुत्र है 60,000 पुत्र, जो पिछले जन्म में दक्ष के पुत्र बने थे, जो कि दक्ष के द्वारा श्रापित थे। अभी इस जन्म में यही भस्म हो गए हैं, गंगा जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर तो उनकी राख भी नहीं बची थी, देखा जाए जब तक गंगा जी आएगी, क्योंकि आगे हम वर्णन सुनेंगे कि सागर के पुत्र असमंजस, उसने कुछ नहीं किया, वो नहीं गंगा जी को ला सका। असमंजस के पुत्र अंशुमान, वो भी ऐसे ही चले गए। अंशुमान के पुत्र आगे जो हुए दिलीप, उसने बड़ी तपस्या की, वो भी गंगा जी को ला नहीं सके। देखना ये फोन नहीं, वो कुछ बात करना चाहते हैं। अटक गया, सारी रिकॉर्डिंग भी खराब हो गई। क्या रे? मुझे लग रहा है यहाँ पे ज्वाइन भी नहीं है, शायद लिंक का कोई इशू लग रहा है। मैंने गलत लिंक ज्वाइन कर दिया। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है सबको? हाँ जी आ रही है प्रभु जी। अच्छा, तो क्या हुआ कि अब जो थे ये अंशुमान जो थे वो भी कुछ नहीं कर सके। अंशुमान ने बहुत तपस्या करी गंगा जी को लाने की कामना से, लेकिन वो सफल नहीं हो सके, उसकी मृत्यु होगी। अंशुमान के पुत्र दिलीप ने भी बड़ी तपस्या करी, ये सारा राम जी के पूर्वज हैं। तो दिलीप ने भी बड़ी तपस्या करी, वो भी असफल रहे, उसकी भी मृत्यु होगी समय पर। दिलीप के पुत्र थे भगीरथी। अब जब उसने तपस्या करी तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के देवी गंगा ने उनको दर्शन दिए। जब देवी गंगा दर्शन दिए तो उन्होंने कहा पुत्र वर मांगो। तो ऐसा कहने पर भगीरथ जी ने कहा कि माँ आप
पृथ्वीलोक में प्रकट हो जाइए देवी, जिससे मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए। तो देवी गंगा ने वहां पर कहा कि जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी तल पर गिरूंगी उस समय मेरे वेग को धारण करने वाला होना चाहिए। देवी गंगा ने वहां पर ऐसा कहा और कहती भगीरथ, अगर मैं जाऊंगी पृथ्वी पर तो वहां पर पृथ्वी को फोड़ करके मैं रसातल में चली जाऊंगी। तो यह बात देवी गंगा ने कही सगर को, और फिर उन्होंने कहा, पहला प्रश्न समझो ना, क्या क्या कारण दिया देवी गंगा ने कि अगर मैं जाऊंगी मेरा वेग धारण नहीं कर पाएगी पृथ्वी को मैं रसातल में ले जाऊंगी नीचे। दूसरा कहा, मुझे लग रहा है आज कोई ज्वाइन का इशू हो गया है। लिंक आप लोगों ने कौन सा लिंक ज्वाइन किया है लास्ट में? सही लिंक ज्वाइन किया, मैंने गलत लिंक भेज दिया। अच्छा, अब दोबारा भेजिए। भेजा है, वही किया है। ओहो, मैं गलत लिंक भेज दिया, मैं बोल देता हूं। अब मैंने इसका मतलब मैंने भी वही लिंक ज्वाइन से कर दिया था। नहीं तो ठीक ज्वाइन किया हो रहा है, पता नहीं, प्रभु जी रोज वाला ही लिंक है, वैसे इस पे रोज ज्वाइन करते हैं। पता नहीं क्या है ये, अपने आप देखेंगे। मुझे लग रहा है कुछ लोचा तो हुआ है, लेकिन तो अब अच्छा, आप उस लिंक पे ज्वाइन करके कोई लोग उनको बोल दो, आप कोई लोग ना उस लिंक पे ज्वाइन कर दो। हाँ, उस लिंक पे ज्वाइन करके बोल दो कि उधर ज्वाइन कर लेंगे। अब क्या हुआ कि देवी गंगा जो है वो दो रीजन बता रही है नीचे नहीं आने के, ध्यान से सुनिए। पहला रीजन देवी गंगा कह रही है कि मैं अगर पृथ्वी पर जाऊंगी पुत्र तो मैं पृथ्वी को ही स्वर्ग में ले जाऊंगी, स्वर्ग से जब उतरूंगी पृथ्वी पर पृथ्वी को रसातल में ले जाऊंगी, मेरे वेग को पृथ्वी देवी सहन नहीं कर पाएगी। उसके बाद कहती है, भाई देखो पृथ्वी पर मैं इसीलिए भी नहीं जाना चाहती क्योंकि लोग मुझ में आकर अपने पाप धोएंगे, फिर मैं उन पापों को कहां धोऊंगी, इस विषय में तुम स्वयं विचार करो। अब दो कारण दे दिए देखो देवी गंगा ने। अब यहाँ पर भगीरथ जो है बड़े ही प्रसन्न हो गए और कहा, माता ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि भगीरथ जी बड़े तत्वज्ञानी थे। अब देखिए भगीरथ जी को दो कारण दिए देवी गंगा ने। पहला कारण दिया कि मैं पृथ्वी को रसातल में ले जाऊंगी, दूसरा कारण दिया लोग मेरे में पाप धोएंगे। लेकिन सगर जो कह रहे हैं देवी गंगा को, वो क्या कह रहे हैं कि पहले दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर दिया कि जो तुम कह रही हो कि पाप धोएंगे, तो कह रहे देवी जिन लोगों ने संसार की संपत्ति, धन संपत्ति, लोक परलोक की इच्छा, स्त्री पुत्र की कामना का त्याग कर दिया है, संसार से विरक्त होकर के जो अपने आप में शांत हैं और जो ब्रह्मनिष्ठ हैं और जो परोपकारी हैं, जो भगवान का भजन करने वाले हैं, जो वैष्णव जन हैं, वो अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापों को नष्ट कर देंगे। वो आया करेंगे, तुम में स्नान करेंगे और तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाया करेंगे। ये बात भगवान ने देवी को बोली थी कि देवी कलयुग में मेरे बड़े भक्त होंगे, वो आया करेंगे। देवी ने कहा कर्मी लोग इतने हैं, वो मेरे में पाप धोएंगे तो मैं उन पापों को लेके कहां जाऊंगी। तो कह रहे मेरे भक्त आएंगे ना, उनके स्पर्श से तुम दोबारा पवित्र हो जाया करोगी। देखो देवी गंगा बड़ी हुई है, वैष्णव बड़े हुए। वैष्णव की कितनी महिमा है। कौन से वैष्णव की? शुद्ध वैष्णव भगवान के, जिनकी कोई कामना नहीं है, संसार की किसी प्रकार की वासना नहीं, जो केवल भजन में रत हैं। कितनी उनकी महिमा है। देवी गंगा कह रही है कि मैं अपने पाप कहां धोऊंगी, जो मेरे में इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे, उन पापों का मैं क्या करूंगी। तो वहां पर भगवान कह रहे हैं कि सगर, यहाँ भगीरथ जी ने भी यही कहा कि भगवान के बड़े भक्त होंगे और वो आया करेंगे, तुम में स्नान करेंगे और तुम पापों से मुक्त हो जाओगी। इसलिए कहते वो पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में क्या रहता है, हर समय भगवान सर्वदा निवास करते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहेन मम वैष्णव प्राण। वैष्णव के हृदय में भगवान का वास है, इसीलिए वैष्णव का हृदय तो भगवान का घर है। तो वो गंगा देवी तो भगवान की चरण धोवन है। इस तरह से कहा। तो अब कह रहे दूसरी बात जो तुमने कही कि तुम पृथ्वी को वेग से आओगी, तो कह रहे जो समस्त प्राणियों को आत्मा है रुद्र भगवान शंकर तुम्हारे वेग को धारण कर लेंगे। तो ऐसे जब गंगा जी ने कहा तो गंगा जी को कहा भगीरथ ने, तो गंगा जी बड़ी प्रसन्न हो गई। फिर गंगा जी के ऐसे कहने पर भगीरथ जी ने तपस्या करके शंकर जी को भी प्रसन्न किया। शंकर जी प्रसन्न हो गए और वो तो बड़े ही प्रसन्न हो गए कि भाई चलो अच्छा है, भगवान के चरणों का जल मेरे सर पे धारण करेगा। हम लोग गाते हैं ना रोज सुबह, गंगा जार पद जल हर शीरे धरे, हे निताई ना भजिया दुख पे मारे। तो गंगा जी तो ठाकुर जी के चरणों का जल जिसको शंकर जी सर पे धारण करते हैं और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जी जब शंकर जी की जटाओं में आई हैं
तो ऐसे ऐसे घूमने लग गई, इतनी बड़ी जटाएं शंकर जी की अगाध, गंगा जी को और छोर नहीं मिल रहा शंकर जी की जटाओं में, और वहां पर वो आराम से घूम रही हैं। अब फिर भगीरथ जी ने प्रार्थना करी, प्रभु कृपा करो, गंगा जी तो आपकी जटाओं में उलझ के रह गई। तो शंकर जी ने एक जटा खोल दी, अपनी एक लट खोल दी बीच में से, एक लट खोल दी, उसमें से गंगा जी आ गई, और वो एक लट देख लो क्या तबाही मचा देती है गंगा जी। तो इस तरह से ये भगीरथी गंगा जी है। जब हम देवप्रयाग जाते हैं तो वहां पर भगीरथी आ रही है, गंगोत्री से गोमुख से चलती है ये, और इधर से आ रही है अलकनंदा, जो विष्णु ने तपस्या करी वहां अलकनंदा नदी प्रकट हुई। तो अलकनंदा भी विष्णु के चरणों का जल ही है, वो भी उनकी तपस्या से प्रकट हुई। अलकनंदा आती है इधर से, उसके बीच में रास्ते में मंदाकिनी, नंदाकिनी, सारी नदियां, प्रयाग आते हैं, नंद प्रयाग, सोन प्रयाग, सारे प्रयाग ही आते हैं, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, यहाँ पर आकर के सारी नदियां उसमें अलग अलग प्रकार से मिलती जाती हैं और आकर के अलकनंदा बन जाती है। वो अलकनंदा और भगीरथी का संगम होता है देव प्रयाग में। अभी हर्ष प्रभु आज थोड़ा उलझ गए, वो लिंक गलत भेज दिया, नहीं तो आपको सब जगहों के दर्शन कराते। तो वो वहां पर देव प्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और भगीरथी का, और वहां से देवी, वहां से गंगा बन जाती है वो फिर, और वो चलती है ऋषिकेश से होती हुई हरिद्वार आती है, और वहां से पूरे भारत में जाती हुई फिर वहां पहुंच जाती है गंगा सागर में, जहां पर जो सगर के पुत्र थे, जो भस्म भी बची नहीं थी उनकी, लेकिन वहां देवी गंगा के स्पर्श से ही वहां की जो, जहां पर उनका शरीर शांत हुआ था, उनका उद्धार हो गया था। तो इस तरह से हुआ। अब कहते अब जब देवी गंगा जी चली हैं, जब सर पे धारण किया, इसके बाद त्रिभुवन पावनी गंगा जी को भगीरथ जी रथ पे सवार हो गए, और वायु के समान चलने वाले वेग से रथ के ऊपर बैठ करके देवी गंगा जी को पीछे पीछे, देवी गंगा ने कहा, पुत्र तुम मुझे लेकर के चलो, मैं कहां से होके चलूंगी। तो जो भगीरथ जी है वो आगे आगे चले हैं, पीछे पीछे देवी गंगा जी चली, और सारे देशों को पवित्र करती हुई गंगा जी दौड़ रही थी। इस प्रकार गंगा सागर संगम पर पहुंचकर सागर के जले हुए पुत्रों को उन्होंने अपने जल में डुबो दिया। अब यहाँ कह रहे हैं, यद्यपि सागर के पुत्र तिरस्कार के कारण भस्म हो गए थे और उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं था, फिर भी केवल शरीर की राख के साथ ही गंगा जल का स्पर्श होने से ही वो स्वर्ग में चले गए। राख का भी स्पर्श होने से, इतनी महिमा है गंगा जी की। तो यह बता रहे हैं, तो इसलिए कह रहे हैं, जब जब गंगा जल के शरीर से राख, शरीर की राख से स्पर्श होने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, आत्मा तो वहां बची ही नहीं देखा जाए। तब कहते कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ नियम लेकर के गंगा जल का सेवन करे, गंगा जी की सेवा करे, तो उसके संबंध में कहना ही क्या है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गंगा जी भगवान के चरण कमलों से निकली हैं, जिन चरण कमलों की बड़े बड़े मुनि जो है, जो ध्यान करते हैं और तीनों गुणों के कठिन बंधनों को काट कर भगवान के स्वरूप ही बन जाते हैं, वो है गंगा जी। तो गंगा जी संसार के बंधन काट देती है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। इस तरह से यहाँ पर बताया गंगा जी कैसे पृथ्वी पर आई हैं। तो ये हमने गंगा जी के अवतरण की कथा सुनी। तो एक रूप में तो गंगा जी इस तरह से पृथ्वी पर प्रकट हुई। अब ये गंगा जी विष्णु के चरणों में थी। अब प्रश्न है कि गंगा जी विष्णु के चरणों में कैसे आई, कोई बता सकता है? तो इसकी भी कथा है। भगवान ने जब वामन अवतार लिया था तो उस समय भगवान ने 3 पग भूमि मांगी थी। 3 पग भूमि मांग करके जब भगवान ने कहा उनको, क्या नाम था उसका, बलि को, तो भगवान ने जब पहला चरण उठाया है, तो पहले चरण में भगवान ने ये पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक नाप दिया। जब दूसरा चरण बढ़ा करके भगवान विरजा नदी को पार करके ब्रह्मरंध्र फोड़ करके वो दूसरा चरण ब्रह्मलोक को गया है पार करके ऊपर के लोकों में, तो वहां पर जो विरजा नदी का जल था वो ठाकुर जी के चरणों पर गिरा, जो ब्रह्मरंध्र फोड़ा इस ब्रह्मांड का, और विरजा नदी है बीच में, इस लोक में और ऊपर के लोकों के बीच में डिफरेंस है जो। तो जब विरजा नदी का जल ठाकुर जी के चरणों में पड़ा तो ब्रह्मा जी देखा, अरे ये तो ठाकुर जी के चरणों का धोवन है, चरणामृत है ठाकुर जी का, उसको ब्रह्मा जी ने कमंडल में ले लिया। तो यही गंगा जी है। तो इस तरह से ये ठाकुर जी के अंश हैं बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु के आगे अंश है कारणदशाई विष्णु, कारणदशाई विष्णु से गर्भोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु से फिर कई अवतार आते हैं भगवान के, उसी में वामन अवतार है। तो भगवान के अंश के अंश के अंश के अंश के हैं जो अंश वामन अवतार के चरणों का जल है गंगा जी। तो लेकिन भगवान के चरण या उनकी आंख या उनके मुंह, इसी में कोई भी नेत्रों में कोई किसी भी अंग में कोई फर्क नहीं है। भगवान के सारे अंग ही सब प्रकार के कार्य कर सकते हैं। उनका ये नहीं है कि भाई चरण निकृष्ट है, मुख उत्कृष्ट है, भगवान के सारे अंग सब प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ये एक श्लोक है, अंगानी यस्य सकल इंद्र वृत्ति मंती पश्यंती पांति कलयंती चिरम जगंती।
तो भगवान के तो सारे अंग ही, पर फिर भी भगवान के चरणों का जल बोला जाता है गंगा जी को। लेकिन ब्रज में जो मानसी गंगा है वो क्या है, वो ठाकुर जी के मन से प्रकट हुई। वो भी कौन, ठाकुर जी स्वयं भगवान कृष्ण के। तो इसीलिए उसकी महिमा, मानसी गंगा की महिमा उस गंगा से भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ये इस गंगा में, उस गंगा को तो चरण जल बोला, ठीक है, तो उसकी महिमा है, लेकिन ये जो गंगा है, इस गंगा में भगवान ने नौका विहार लीला की, गोपियों के साथ रास हास परिहास किया, बड़ी नोक झोंक की लीलाएं होती हैं मानसी गंगा पे, सख्य रस की भी लीलाएं होती हैं। तो इसीलिए ये गंगा उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है, इसमें स्नान का महत्व उससे भी ज्यादा हो जाता है, जो ये गंगा आती है गोमुख से। तो इस तरह से गंगा की भी कई प्रकार की कथाएं हैं। अब एक बार क्या हुआ, जब जीव गोस्वामी पाद थे, तो जो हमारा भारत देश में उत्तर प्रदेश है, पहले ये उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में ही था, तो उधर की साइड वाले लोग गंगा जी की महिमा बहुत गाते थे, इधर की साइड वाले लोग यमुना जी की महिमा बहुत गाते थे। एक बार विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये कहे गंगा जी श्रेष्ठ है, वो कहे यमुना जी श्रेष्ठ है। तो ऐसे कहते, तो फिर जो था उस समय जो राजा था, अकबर शायद था, उसने फिर जीव गोस्वामी पाद जी को बुलाया था इसका निर्णय देने के लिए, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था इसका उत्तर मैं क्या दूंगा। तब जीव गोस्वामी पाद जी ने बड़ी महिमा वर्णन की थी गंगा जी की कई श्लोकों में, लेकिन फिर बाद में कहा कि गंगा जी तो ठाकुर जी के चरण जल है, जो गंगा जी की आप बात कर रहे हो, लेकिन यमुना जी तो भगवान की पटरानी है, तो इसीलिए यमुना जी में तो भगवान ने इतनी प्रकार की केली की है। लेकिन फिर बाद में जीव गोस्वामी पाद जी यह भी बताया कि जब चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए हैं, तो नवद्वीप में जो गंगा जी में भगवान ने विहार किया है महाप्रभु जी ने, तो वहां पर गंगा जी के भी बड़े महात्म्य को प्रकट किया और उनका भी सौभाग्यवर्धन किया है। तो गंगा जी की भी महिमा कम नहीं है, लेकिन अगर हम कृष्ण के संदर्भ से देखते हैं तो यमुना जी की ही महिमा ज्यादा है। और इस प्रकार से बहुत प्रकार की व्याख्याएं वहां पर करी और सबका संतोष विधान करके वहां से आ गए जीव गोस्वामी पाद जी। तो इस तरह से गंगा जी के अवतरण की कथा हमने सुनी। आज श्री गंगा माता गोस्वामिनी जी की भी तिथि है। अब ये गंगा माता गोस्वामिनी जी कौन थी, इनके विषय में कथा श्रवण कर लेते हैं हम। इसकी कथा भी हमारे गौर पार्षद शब्दावली में बहुत अच्छे से बताई हुई है। ये हमारे गौड़िया जो हमारे भक्त हैं उनमें विशेष रूप में इनकी पूजा होती है गंगा माता गोस्वामिनी जी की। तो इनका जो चरित्र है, क्योंकि हमारे गौड़िया संप्रदाय में जानवा माँ और ये गंगा माता गोस्वामिनी ऐसे करके बहुत भक्त भी हुई हैं जिनकी बड़ी महिमा का गान किया गया है। तो ये गंगा माता गोस्वामिनी एक राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी, और ये क्या करी थी, बचपन में ही बहुत विरक्त थी, भजन करती थी, शुरू से ही इनका मन संसार में नहीं लगता था। तो ब्रज में, वृंदावन में एक संत रहते थे जिनका नाम था श्री हरिदास पंडित जी। ये हरिदास पंडित जी कौन थे, ये हरिदास पंडित जी श्री गदाधर पंडित जो है ना महाप्रभु जी की शाखा में, हम बोलते हैं ना श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद, तो ये गदाधर पंडित जी की शाखा में है। तो उनके गदाधर पंडित जी के शिष्य अनंताचार्य जी, अनंताचार्य जी के शिष्य हुए श्री हरिदास जी, और उन्हीं के शिष्य थी ये गंगा माता गोस्वामिनी जी। तो ये जब वृंदावन आई, तो पहले तो जब इनका पिताजी थे ना, इनके पिताजी, इनका नाम शची देवी रखा था, तो ये बंगाल में रहती थी। अब जब बचपन से विरक्त थी, जब इनके माता पिता ने विवाह करने लगे तो इन्होंने कहा कि मैं किसी मरने वाले को पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। जब ऐसा संकल्प किया तो माता पिता बड़े चिंतित हो उठे। अब उस थोड़ी देर बाद इनकी माता जी ने शरीर छोड़ दिया। जब माता जी ने शरीर छोड़ दिया तो ये तीर्थ भ्रमण करने के लिए निकली, और जब पहले जगन्नाथपुरी गई, बाद में वृंदावन आई, और यहाँ पर जब श्री हरिदास पंडित जी को देखा, ये गोविंद देव जी के मंदिर में सेवा करते थे, तो ये देख करके कृतार्थ हो गई। बड़े अच्छे संत थे, और उनको जाकर के इन्होंने क्या किया, वहां पर जाकर उनके चरणों में शरणागत होगी और कहा कि आप मुझे दीक्षा प्रदान करो और मैं भजन करना चाहती हूँ, मुझको आज्ञा दो, मैं यहीं रह करके भजन करूंगी। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि स्त्री के लिए इस प्रकार से रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल तो फिर भी लोग रहने लग गए, पहले तो बिल्कुल भी अलो नहीं किया जाता था स्त्री को अकेले रहना। शास्त्र के अनुसार स्त्री आश्रित है, पहले पति के आश्रित है, पहले माता पिता के आश्रित है जब जन्म होता है, फिर उसके बाद पति के आश्रित है विवाह के बाद, अगर पति को कुछ हो जाए तो पुत्र के आश्रित है। तो यहाँ पर अकेले कैसे बिना किसी के आश्रय के रहोगी, जबकि भगवान का आश्रय तो है, लेकिन फिर भी स्थूल रूप में कोई आश्रय होना चाहिए, नहीं तो जो लोग हैं वो पीछे पड़ जाते हैं, कई प्रकार की बातें उठ जाती हैं। तो इसीलिए वो व्याकुल हो गए, उनकी देख करके उनकी बात दुविधा में पड़ गई, कैसे इसको मना करूं। उन्होंने पहले तो मना ही कर दिया, लेकिन बाद में देखा शची देवी का वैराग्य, भजन की तीव्र उत्कंठा, तो फिर वो जो है बाध्य हो गए उसको दीक्षा देने के लिए। तो फिर उनको उन्होंने दीक्षा दे दी चैत्र शुक्ल एकादशी को। अब शची देवी जो है वो मधुकरी मांग करके जीवन व्यतीत करने लगी, तीव्र वैराग्य से भजन करती थी।
1 साल वृंदावन में रही पहले तो। उसके बाद इनकी एक मामी लगती थी, उनका नाम था लक्ष्मी प्रिया जी, वो भी इनकी बड़ी गुरु बहन ही थी, उनकी भी दीक्षा उन्हीं से हुई थी हरिदास जी से। उनके पास इनको भेज दिया, वो राधा कुंड पे रहती थी, तो लक्ष्मी प्रिया जी के पास भेज दिया इनके गुरुदेव ने, हरिदास जी ने, कि आप वहां जाकर रहो। तो वहां रह करके राधा कुंड पे रोज गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करना शची देवी ने, और वहीं रह करके भजन करती थी। बड़ा भक्ति थी, भक्ति वाली थी, और ऐसी भजन में प्रसिद्ध हो गई कि पुरुषोत्तम जो मतलब वहां पर रह करके बहुत भागवत का अध्ययन भी किया इन्होंने। फिर हरिदास गोस्वामी जी ने इनको पुरुषोत्तम धाम में भेज दिया। वहां पर ना सार्वभौम भट्टाचार्य जी का स्थान था, और वहां पर कोई रहता नहीं था, वो स्थान जीर्ण शीर्ण हो रहा था। तो इनके गुरुदेव श्री हरिदास स्वामी जी ने कहा कि आप वहां जाकर उस जगह को संभालो। अपने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके शशि देवी पुरुषोत्तम आ गई जगन्नाथपुरी में, और वहां क्षेत्र संन्यास लेकर के रहने लगी। क्षेत्र संन्यास मतलब यहां से जाएंगी नहीं छोड़ करके। अब वो स्थान तो लुप्त प्राय हो गया था, पुराने टूटे फूटे मंदिर में वो वहां पर एक राधा दामोदर शालिग्राम थे, वो सेवित हो रहे थे वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य जी के। तो कहते वहां पर रहने पर शशि देवी ने क्या किया, वो एकाग्रता से सेवा करने लगी शालिग्राम की। और जैसे वो जब राधा कुंड में रहती थी तो भागवत चर्चा करती ही थी, तो भागवत पाठ में भी पारंगत हो गई थी। तो वहां जाकर के भी उन्होंने क्या किया, भागवत कथा करनी शुरू कर दी जगन्नाथपुरी में। अब जब कथा शुरू कर दी तो धीरे धीरे लोग आने लगे। भाई कोई अच्छी कथा करते तो सबका मन होता है कि आधा घंटा कथा सुन के आए, तो सब लोग कथा सुनने जाते थे। उनके मुख से निकली कथा, भक्ति की कथा से ओतप्रोत होकर के ऐसी भागवत की व्याख्या सुन करके लोग बड़े ही भक्त आकृष्ट होते थे और उनके पास आने लगे। धीरे धीरे यश फैल गया सारे, यहाँ तक कि पुरी का राजा उस समय मुकुंद देव थे, वो भी उनकी कथा सुनने आते थे, और वो मुग्ध हुए बिना रह नहीं सके। अब वो घर तो टूटा फूटा था सार्वभौम भट्टाचार्य जी का, तो उन्होंने वहां पर रह करके उसको भी सुधारा। शशि देवी ने थोड़ा बहुत काम उसका भी करवाया। एक दिन क्या हुआ, राजा को जो मुकुंद देव राजा थे उनको जगन्नाथ भगवान ने सपन दिया और कहा कि तुम जो वहां पे श्वेत गंगा थी, वहां पे एक जगह है श्वेत गंगा, आप आज भी है, आप जाओगे तो श्वेत गंगा की जो जगह है वो शशि देवी को दे दो, ऐसा आदेश जगन्नाथ भगवान ने दे दिया। ये देखिए श्वेत गंगा, तो ये बहुत नीचे जाके है, वहीं पास में ही है, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर के पास ही है। तो वहीं पर शशि देवी रहती थी। तो भगवान ने आज्ञा दी, जगन्नाथ भगवान ने, कि श्वेत गंगा का एरिया ना जो है वो तुम शशि देवी को दे दो। उन्होंने जाकर कहा तो, और कहा मुझे जगन्नाथ भगवान ने आदेश दिया है। वो तो बड़ी विरक्त थी, बड़े अच्छे गुरु की शिष्या थी, उन्होंने तो कभी ऐसा स्वीकार करना उचित नहीं था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि भगवान की आज्ञा है तो उनको स्मरण हुआ कि गुरुदेव ने भी कहा था कि सार्वभौम भट्टाचार्य जी के स्थान का भी उद्धार करना है, तो इसलिए उन्होंने जमीन ग्रहण कर ली। अब कहते जहां पर भगवान के प्रति वास्तविक प्रीति हो, जहां भगवत सेवा ही स्वार्थ हो, वहां पर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं लगता भक्त को सेवा ग्रहण करने में, नहीं, उसको तो आनंद होता है सेवा ग्रहण करने में। लेकिन अगर हमारे हृदय में भगवान की सेवा की वासना नहीं है, अगर हमारे हृदय में भोग बड़े घुसे हुए हैं, अभी भोग नहीं निकली है भोग की इच्छा, और हमने लोगों से दान का पैसा लेना शुरू कर दिया भगवान के नाम से, तो वो हमारा नाश करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है उसको हम भोग में लगा देंगे, और भोग जो है हमारा नाश कर देगा, क्योंकि वो हमने लिया तो भगवान के नाम से है ना, वो दैवी द्रव्य है, तो वो सेवा में ही खर्च होना चाहिए। इसीलिए जो तो है शरणागत उसको तो कोई दोष नहीं, लेकिन जो शरणागत नहीं है उसकी हर क्रिया अपराध बन जाती है। इस विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति थे, एक साधक थे, तो उन्होंने प्रसाद पाया, उनको जो है मन विचलित हो गया उनका प्रसाद पाते। तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैंने रात को प्रसाद पाया था कल दिन में, तो वो मेरा मन विचलित हो रहा है। तो उन्होंने कहा वो तो एक वेश्या के धन से भोग लगा था ठाकुर जी को, इसके कारण जो है तुम्हारा मन विचलित हो रहा है। तो उन्होंने कहा लेकिन मैंने तो भोग लगा खाया ना ठाकुर जी को, जब भगवान को भोग लग गया तो प्रसाद बन गया, फिर उसमें पाने के मेरे क्या दोष है। तो उसके गुरु ने उनको समझाया, देखो एक लकड़ी है गीली और एक लकड़ी है सूखी, बताओ कौन सी लकड़ी आग पकड़ेगी, गीली या सूखी? अगर आग लगानी है तो गीली लकड़ी कभी भी आग नहीं पकड़ सकती। तो जिसका मन अभी विषय में रमा हुआ है, जो विषय भोग में है, जो अभी सिद्ध नहीं हुआ, उसका क्या है, उसका मन तो पहले ही चंचल है, उसके ऊपर इन चीजों का असर पड़ जाएगा अगर कोई ऐसे धन आ गया है हमारे पास। लेकिन जो जिसका हृदय पूरा सूख चुका है विषय रस से, जिसको बिल्कुल वैराग्य हो गया है संसार से, पूरा भक्ति में रम गया है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्या खा रहा है क्या पी रहा है। इसीलिए कई लोग कहते हैं ना,
हमारे गुरुजी तो प्याज लहसुन खाते थे। भाई तुम्हारे गुरुजी खाते थे, वो सक्षम थे, लेकिन हमें नहीं खाना, हमारे लिए नहीं है, क्योंकि वो सक्षम हो सकते हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्या पता वो ऐसे उस लेवल के पहुंच गए हो। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या हम हमारी हमारी दशा क्या है, हम वृद्धावस्था में है अभी। तो इसीलिए यहाँ पर हुआ, उन्होंने सेवा ग्रहण कर ली। और इधर क्या हुआ कि एक दिन एक घटना हुई कि महावारुणी स्नान का समय आया, सब लोग गंगा स्नान के लिए जाने लगे। शची देवी ने देखा सब लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, उनके मन में भी इच्छा आ गई, लेकिन क्षेत्र संन्यास लिया हुआ था, जा नहीं सकती थी, असमर्थता हुई। लोगों ने कहा चलो आपको लेके चलेंगे, उन्होंने कहा मैं नहीं जा सकती। अब जगन्नाथ भगवान जो है वो अपने भक्त की इच्छा को जान गए, उन्होंने बड़े अद्भुत ढंग से उनके स्नान की व्यवस्था कर दी। जगन्नाथ देव ने क्या किया, स्वप्न में शची देवी को कहा कि आप श्वेत गंगा में स्नान कर लो, तो उससे आपका गंगा स्नान हो जाएगा। अब शची देवी रात के समय 12 बजे की, कोई देख ना ले, मध्य रात्रि में श्वेत गंगा में डुबकी लगाने पहुंची। यही जो गंगा दिख रही है आपको, ये पास में ही है, वहां बिल्कुल साथ में, एक घर छोड़ के। जब डुबकी लगाने निकली तो वहां पर गंगा देवी प्रकट हो गई और अपने स्रोत में बहा करके गंगा देवी उनको ले गई मंदिर में, क्योंकि भगवान के चरणों से गंगा जी निकलती है। तो गंगा जी अपने मूल स्रोत जगन्नाथ भगवान के चरणों में ले गई। और वहां पर जो है शची देवी ने देखा कि गंगा और गंगा में स्नान करने वाले भक्त जो हैं, वहां पर देखा सारे भक्तों को, बड़ा कोलाहल हो रहा है। सारा दर्शन भगवान ने अंदर ही करा दिया मंदिर के शची देवी को, जहां पर स्नान करने भक्त लोग गए हुए थे। तो वहां देखा कि वो भी सबके साथ स्नान कर रही है, जैसी इच्छा उन्होंने मन में की थी भगवान ने, वैसे दर्शन करा दिया उनको। अब जब कोलाहल सुनाई दिया लोगों को, बाहर द्वार के रक्षक थे जो जाग उठे, उन्होंने देखा अरे द्वार तो मंदिर के बंद है गर्भगृह के, और अंदर से आवाजें कैसी आ रही हैं। उन्होंने पुजारी को खबर दी, मंदिर राजा को बताया, मंदिर खुलवाया गया। मंदिर खोला तो देखा कि कोई कोलाहल नहीं है, लेकिन शची देवी अंदर बैठी हैं। तो कुछ ना समझ के लोग जो थे वो, उन्होंने समझा कि ये चोरी करने आई हैं, और उन्होंने क्या किया, उनको जेल में डाल दिया। अब क्या हुआ जब जेल में डाल दिया तो फिर अब जगन्नाथ जी के जो पंडे हैं, जब भगवान को भोग लगाने लगे तो कहते वहां पर ठाकुर जी भोग ना रोगे। और फिर ठाकुर जी ने स्वप्नादेश दिया राजा को, राजा मैं तुमको भस्म कर दूंगा, तुमने मेरी भक्ता को जेल में डाल दिया, वो तो मैं ही उनको यहाँ पर लेके आ गया था गंगा जी के रास्ते से। तो इस तरह से जब कहा तो कहते तुम अपने सारे सेवकों को साथ लेके जाकर गंगा माता जो है उनसे जाकर के वो जाकर के दीक्षा ग्रहण करो। तब जाकर राजा ने आया, प्रणाम किया, क्षमा मांगी, और उसी दिन से शची देवी गंगा माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। और जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी का घर है, उनका स्थान भी गंगा माता मठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी आप जाओगे तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी का घर को कम लोग जानते हैं, गंगा माता मठ ज्यादा लोग जानते हैं। तो इस तरह से राजा मुकुंद देव और उनके सेवकों ने मंत्र दीक्षा ली, और फिर जाकर के जब राजा पहुंचा तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा के रूप में बहुत सारी जमीन दूंगा, तो उन्हें स्वीकार नहीं किया। जब बार बार प्रार्थना करी राजा ने, तो उन्होंने 2 भांड महाप्रसाद और 1 भांड सब्जी, जगन्नाथ जी का 1 प्रसादी वस्त्र और 160 पैसे प्रतिदिन दोपहर ली। और आज भी वो नियम चल रहा है उस समय से। इस तरह से कहते ही हुआ। अब एक लास्ट कथा रह गई छोटी सी। एक राजस्थान में जयपुर के एक चंद्र शर्मा नाम का ब्राह्मण था, उसके घर में रसिक राय नाम के विग्रह थे, और वो सेवा में उससे अपराध हो रहे थे। बूढ़ा हो गया तो सेवा नहीं कर पाता था। आजकल तो फैशन हो गया है ठाकुर जी रखने का, पहले ऐसे नहीं होता था। ठाकुर रखने में बड़े प्रकार के अपराध होते हैं। आजकल तो लोग ठाकुरों को लेकर के घूमते हैं बाजारों में, वहां रेस्टोरेंट में ले जाकर के टेबल पे रख देते हैं झूठी मूठी जगह पर। और एक स्त्री हमने देखा, यहाँ एक रेस्टोरेंट है भारती, रॉयल भारती, वहां पर सेवैयां खा रही, नूडल्स मंगाई उसने, और वहां चम्मच को ऐसे ऐसे घुमाया, और पहले तो उसने ठाकुर जी के मुंह पे लगा दिया उसको, फिर अपने मुंह पे डाल ले, फिर ठाकुर जी के मुंह पे लगाए, फिर अपने मुंह में लगा ले, ऐसे करके ला रही। बोली मेरा बेटा है, मैं खिलाऊंगी इसको, मेरा जूठा खाएगा ये, मैं भी इसका जूठा खाती हूँ। इस प्रकार के भाव राशि है लोगों की। एक जा रही थी, बंदर आ गया, और यहाँ राधा दामोदर वल्लभ जी का मंदिर है, सीढ़ियों वाला रास्ता है, वहां एकदम से डर गई, ठाकुर जी हाथ से छोड़ के नाली में गिर गए। और ठाकुर जी को ऐसे उठाया हुआ बालों से जैसे कोई क्या बोलो। तो इस प्रकार की दशा कर देते हैं लोग। आजकल तो फैशन हो गया है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ये भक्ति नहीं है, ये ढोंग है, सरेआम ढोंग है ये, इसको भक्ति नहीं कहते। और इतना लोग करते हैं। हमने किसी दिल्ली में किसी के घर गए, घर में कुत्ता रखा हुआ है और ठाकुर जी भी रखे हुए हैं। कुत्ता घर में जब होगा ठाकुर जी को भोग ही नहीं लग सकता, क्योंकि कुत्ता और बंदर की दृष्टि अगर पड़ गई ठाकुर जी के भोग पर तो वो भोग लगता ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लालची होते हैं और इनकी जो दृष्टि होती है उससे भोग खराब हो जाता है, ठाकुर जी का भोग जाता नहीं है फिर।
तो घर में कुत्ता है, जब भी कुछ बनता है कुत्ता पहले थाली की तरफ भागता है। वही भोग लगाते थे ठाकुर जी को, ड्रामा करते थे वो परिवार वाले, और सारा परिवार फैशन में डूबा हुआ पूरा, और अपने आप को बहुत जड़ा वो समझते हैं, इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये चंद्र शर्मा था, इसके रसिक नाम के विग्रह थे, सेवा नहीं हो रही थी, विवश हो गया बेचारा। उसने भगवान को प्रार्थना करी, जगन्नाथ भगवान ने सपन दिया कि तुम ये सेवा पुरुषोत्तम धाम में गंगा माता को दे आओ, वो तुम्हारे सारे अपराध दूर हो जाएंगे, तुम्हारे सारे भय नष्ट हो जाएंगे। अब ब्राह्मण जगन्नाथ देव की आज्ञा के अनुसार राधा रानी को साथ लेकर रसिक राय के विग्रह को लेकर के गंगा माता के पास पहुंचा और प्रार्थना करी। गंगा माता ने उसको ग्रहण करना स्वीकार कर दिया। कहती भाई ग्रह श्री विग्रह की सेवा में तो राज सेवा होगी, वो मुझसे चलानी संभव नहीं है। लेकिन वो फिर ब्राह्मण बाहर तुलसी के विरवा था, वहीं पर छोड़ के चला गया। रसिक राय भगवान ने गंगा माता को स्वप्न में आदेश दिया कि मां बाहर बैठा हूं, मां तुम्हारी सेवा ग्रहण करने के लिए आया हूं। तब फिर उल्लास से उठी और श्री विग्रहों को प्रकट उत्सव मनाया, वहां पर उस विग्रह स्थापित किए। तो आज वहां आप जाओगे, हम लोग कभी जाएंगे दर्शन करने, तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर में 5 युगल मूर्तियां विराजित हैं। राधा रसिक राय, श्री राधा श्याम सुंदर जी, श्री राधा मदन मोहन जी, श्री राधा विनोद जी, श्री राधा रमन जी। इसके अतिरिक्त सार्वभौम भट्टाचार्य जी द्वारा सेवित दामोदर शिला भी है, नृत्य करती हुई मुद्रा में। चैतन्य महाप्रभु जी की मूर्ति, लड्डू गोपाल विग्रह विराजित है वहां पर, ये सारे सेवित हो रहे हैं। तो ये गंगा माता गोस्वामिनी जी की तिथि आज शुभ तिरोभाव तिथि है। 1721 में उन्होंने नित्य लीला में प्रवेश किया आज के दिन। 1601 में ज्येष्ठ मास की शुक्ल तिथि को प्रगट्य हुआ था उनका। इस तरह से कह रहे हैं कि ये जो गंगा माता गोस्वामिनी थी, भक्ति की, और बिल्कुल भक्ति की साक्षात मूर्ति थी। और इन्होंने कलयुग में जैसे हरिदास ठाकुर जी ने क्या किया, पर नाम का प्रचार किया, जो उनके प्रभाव से नाम के लक्षा हीरा भी वैष्णवी बन गई। इसके ही प्रमाण है कि ये जो गंगा माता गोस्वामिनी है, इन्होंने बड़ो भक्ति करके दिखाई है। तो आप हम जाते हैं वहां पर, ये श्वेत गंगा में हम लोग भी स्नान करते होते हैं, वहां पर बड़ा सुंदर स्थान है जगन्नाथपुरी में। तो बड़ा आज उनकी तिथि है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी इसी युक्त वैराग्य को धारण करके भजन कर सके, जीवन में आगे बढ़ सके। और गंगा देवी से भी प्रार्थना करते हैं हम कृपा करें। बड़ी सारी कथाएं अभी छूट गई हैं, फिर कभी करेंगे क्योंकि समय बड़ा कम था। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो